औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंग्लिश का एक लेक्चर है जो कि बिज़नेस लेटर से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें फॉर्मेट्स को स्टडी करना है। मैं आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेट्स 4 फॉर्मेट्स हैं, उन चारों की आपके पास वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि आपको समझ आए। बिकॉज मैंने देखा कि यूट्यूब पर हैंड रिटन नोट्स की जो कि बिज़नेस लेटर के फॉर्मेट से रिलेटेड हो नहीं है, ठीक है। बहुत सारी और भी हैं, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं है मतलब कि वो आपको लैपटॉप पे करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट चाहिए। तो आप अगर फॉर्मेट की तलाश में हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर पहुंचे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिकली फॉर्मेट को ड्रा करते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो कुछ इस तरह से होता है कि ये है आपका पेज, दिस वन इज योर पेज, ओके। एंड अब लेफ्ट मार्जिन पे आपने क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। आपने क्या लिखा? एक पेज है आपके पास, आपके से जो सा भी पेज कह लें, आपकी एग्ज़ाम का पेज है, आपकी जिस पर अभी आप नोट कर रहे हैं उसका पे आप उस पर ये पेज है, जिसके आपने बिल्कुल लेफ्ट पर सेंडर्स एड्रेस लिखना है। देन सेकंड थिंग इज आपने उस सेंडर एड्रेस के नीचे सेकंड नंबर पे डेट लिखनी है। देन उसी लेफ्ट साइड पे आपने रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपने सब कुछ लिखना है, सब कुछ आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है। देन इसके बाद आपने सैल्यूटेशन, ठीक है, यानी कि डियर जो भी नेम है आगे वो लेफ्ट मार्जिन। अभी तक आप सोच रहे होंगे सब कुछ लेफ्ट मार्जिन पे चल रहा है, इट्स ओके। देन उसके बाद आपका जो लेटर है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो बीच में उसका मवाद है, जो उसकी बॉडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल सिरे से शुरू करें, एक लफ्ज़ की भी स्पेस शुरू में नहीं देनी, बिल्कुल साथ से शुरू कर दें। ये आपके इस फॉर्मेट में मौजूद बॉडी की लाइन्स। देन इसी पेज के लेफ्ट पे आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? सिंसियरली योर्स, yours truly, these all are the words that used for obviously complimentary clause. Then complimentary clause के फौरन नीचे आपने सिग्नेचर करने हैं। देखें कितना आसान है आपके पास ब्लॉक फॉर्मेट। इम्पोर्टेंट थिंग इज एड्रेस को तो चलो ठीक है, हेडिंग में आ गए, डेट भी आपकी लेफ्ट साइड पे है, आपकी जो सैल्यूटेशन है इस लेटर में ब्लॉक फॉर्मेट में और वो भी लेफ्ट पे है। देन आपकी बॉडी लेटर की, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। देन इसी लेफ्ट मार्जिन वाली साइड पर ही आपका जो है सिग्नेचर है, ठीक है। और ब्लॉक फॉर्मेट में जो पैराग्राफ्स हैं वो इंडेंटेड नहीं है। इंडेंटेड नहीं है इसका क्या मतलब है? यानी कि यहाँ अगर मैं देती ना स्पेस तो फिर ये पैराग्राफ स्टार्ट होता कुछ यहाँ से, देन यहाँ से फिर इसी तरह अगला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह। लेकिन मैंने पैराग्राफ को यहाँ से स्टार्ट किया, यानी कि पैराग्राफ इंडेंटेड नहीं है। द पैराग्राफ is not indented, ठीक, in the block format। उसके बाद
जो आपका ब्लॉक फॉर्मेट है इसमें लाइंस आपके पास जस्टिफाई हो भी सकती हैं, लाइंस आपकी जस्टिफाई मे बी जस्टिफाइड, मतलब मर्जी है, ठीक है। ब्लॉक फॉर्मेट में जस्टिफाई करनी है जस्टिफाई कर लो, नहीं करनी तो ना करो, ठीक है। तो इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, डेट, सैल्यूटेशन इसमें मौजूद होती है और सिग्नेचर आपके लेफ्ट साइड पर होते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉक लेटर है, ब्लॉक फॉर्मेट लेटर है, बिजनेस लेटर जिसमें ब्लॉक फॉर्मेट यूज़ किया गया है, उसमें जो भी रीडर है उसकी ज़्यादा अटेंशन आपके बेसिकली कंटेंट पर होती है और आपकी लैंग्वेज के स्टाइल पर होती है। ये था आपका ब्लॉक फॉर्मेट, ठीक है। ब्लॉक फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इजी है। अब आपको समझ के लगा होगा कि ये वाकई में इजी है। मैंने एक ही वीडियो में पैराग्राफ का भी बता दिया कि पैराग्राफ इंडेंटेड क्या होता है, पैराग्राफ इंडेंटेड क्या नहीं ना होना क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया है। अब हम मूव करते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पे, ठीक है। आज की वीडियो में ये दो जो है फॉर्मेट्स मैंने स्टडी करवाने हैं बेसिकली। तो जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, ये यहाँ तक कंप्लीट है, सब कुछ लेफ्ट साइड पे है, ये आपने चीज़ देख ली। अब हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आपके पास क्या होगा कि ड्रा उसी तरह से मैं करूँगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो चलिए ड्रा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपके पास कॉपी का पेज मौजूद है आपके सामने, ठीक है। और उसी तरह से लेफ़्ट साइड पे आपकी हेडिंग आ गई। हेडिंग से क्या मुराद है कि आपका या रिसीवर का एड्रेस आ गया, ये मैंने लाइन उसके लिए ली है, ठीक है, जिसमें भी स्ट्रीट नंबर वगैरह और वो लिख के ये पूरी हेडिंग होगी। सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, उसमें मतलब सारा आ जाएगा, ठीक है। मैं 3 लाइन्स जस्ट ड्रा की हैं उसको बताने के लिए। उसके बाद ये जो लाइन है आपकी, आपको याद हो तो हेडिंग के बाद आपकी डेट थी वहाँ, सेंडर एड्रेस हेडिंग के बाद, तो डेट अब बिल्कुल इसके सबसे पहले नंबर के ना बराबर आ गई है, ठीक है। फिर थी आपका रिसीवर एड्रेस, वो भी हमने इसमें लिखा है। फिर थी सैल्यूटेशन, यहाँ सैल्यूटेशन नहीं होती, यहाँ सब्जेक्ट होता है, यहाँ सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपने बेसिकली कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है, कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में लिखना होता है, ठीक। सैल्यूटेशन नहीं है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग आपको पता है जो भी देनी है वो आपके टीचर ने बताया होगा, मेरा मकसद है जस्ट फॉर्मेट्स बताना। तो ये हो गई लेटर की बॉडी इस फॉर्मेट में। यहाँ आप देखें स्पेस दी गई है, यानी कि पैराग्राफ इंडेंटेड है, पैराग्राफ जो है वो इंडेंटेड है। मैंने कहा नहीं इंडेंटेड तो वो ब्लॉक फॉर्मेट था। अब अगर इंडेंटेड है तो वो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। क्यों इंडेंटेड है? आपको नज़र आ रहा कि पैराग्राफ बिल्कुल लाइन के साथ से स्टार्ट नहीं है इक्वल फॉर्म में, और लाइंस जो हैं इस पैराग्राफ की वो जस्टिफाई नहीं होती, ठीक है। उधर मर्जी थी, जस्टिफाई हो भी सकती है, नहीं भी, बट इन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट द लाइंस आर नॉट जस्टिफाई, द एंडिंग लाइंस आर नॉट। ये लाइंस हम जस्टिफाई, लैपटॉप पे जस्टिफिकेशन का बटन क्लिक करते हैं तो ये सारी लाइंस बिल्कुल इस तरह इक्वल हो जाती है, ठीक है, लाइन एंडिंग्स। देन वहाँ बॉडी के पास बाद क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज था। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ नहीं है, यहाँ आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता। और सिग्नेचर थे फिर, और वही सिग्नेचर आपके इधर डेट की तरह शिफ्ट हो गए हैं।
यानी कि उससे ब्लॉक फॉर्मेट से यही थी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज था, वहाँ ये सिम्प्लीफाइड में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं है, ठीक है। और डेट जो है वहाँ लेफ़्ट साइड पे थी, यहाँ राइट साइड पे आ गई है, ठीक है। और सिग्नेचर जो थे वो आपके लेफ़्ट साइड पे थे, यहाँ राइट साइड पे आ गए हैं डेट की तरह। और बात कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वहाँ था, यहाँ नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ सब्जेक्ट का यूज़ है, ठीक है। और वहाँ सैल्यूटेशन का था, और यहाँ सैल्यूटेशन की बजाय इंस्टेड ऑफ सैल्यूटेशन यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट का यूज़ है। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान तरीके में मैंने आपको बताए ये सारे दोनों फॉर्मेट्स। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन हो वो लाजमी करें। और अगर आपको इस लेक्चर में से कोई बात नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन ज़रूर करें। और पैराग्राफ्स इंडेंटेशन पे वीडियो अपलोड करनी है उस बारे में बताएं। लेकिन मैंने अच्छा खासा कंसेप्ट इसमें बेसिकली दिया है कि इंडेंटेड नहीं है तो उसका क्या मतलब है, इंडेंटेड है तो उसका क्या मतलब है। तो फिर वक्त के लिए इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था। तो फिर वक्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।